Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of EASY 107 Understanding in Drama. This is from Block 1, Unit 1. Now we are going to cover from 1.4. In this part of the video, we'll cover about Greek theatre and types of stage. So let's start from here. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के जो है स्टेज होते हैं यहाँ पे। तो दे रखे हैं यहाँ इसमें कि ड्रामा हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम, स्टेज टाइप्स आल्सो चेंज्ड एंड हैव दस रिक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिंग। कहते हैं समय के साथ साथ जो ड्रामा है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और स्टेज के जो प्रकार है वो भी इस तरह से बदल गए हैं, और इस तरीके से इसे अलग अलग जो एक्टिंग की जो है वो ज़रूरत होती है। ड्रामा पीरियड वाइज कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। कहते हैं कि पीरियड के हिसाब से जो ड्रामा है उसे नीचे जो दिए गए हैं उस श्रेणी के हिसाब से जो है वो बांटा जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है वो है आपका क्लासिकल थिएटर। तो क्लासिकल थिएटर में आपके आते हैं ग्रीक और रोमन, ये क्लासिकल थिएटर में आते हैं। इसके बाद है नेटिव ड्रामा जो 1066 से लेकर के 1500 मतलब मेडिवल में जो आते हैं, वो आपका मेडिवल से भी पहले का जो मतलब मेडिवल टाइम का है ये, हालांकि मेडिवल तो 600 से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद थर्ड में है रेनेसां ड्रामा। तो रेनेसां जो है ये आपका 1500 से लेकर के 1660 तक है। तो रेनेसां में ही आपका जो है विलियम शेक्सपियर जैसे जो ड्रामेटिस्ट थे वो रेनेसां में ही थे। अब रेनेसां में जो है यहाँ पे दो भाग है। पहला तो है एलिजाबेथन ड्रामा जिसमें शेक्सपियर और कंटेम्पररीज आते हैं, और जो बी है इसमें जैकोबियन और कैरोलिन आते हैं। तो रेनेसां जो ड्रामा है इनको दो भाग में बांट दिया गया है। द फर्स्ट वन इज़ द एलिजाबेथन ड्रामा, दैट इज़ विलियम शेक्सपियर और उनके साथ ही जितने भी तो उसको कंटेम्पररीज कहा गया है, ठीक है, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो थे। उसके बाद फोर्थ में जो है वह है न्यू क्लासिकल पीरियड और रेस्टोरेशन ड्रामा, ये 1660 से लेकर के 1700 तक है। और फिफ्थ में आपका ड्रामा इन 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी। तो इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्रीक थिएटर। तो इसमें हम ग्रीक थिएटर को देखेंगे, आखिर में ग्रीक थिएटर कैसे थे, किस टाइप से थे, ठीक है। The plays in ancient Greece were staged in amphitheaters, which were marked by a round stage about 3/4 surrounded by the audience. कहते हैं एंशियंट जो ग्रीस है उसमें जो है स्टेज जो है एम्फीथिएटर में हुआ करते थे। अब ये एम्फीथिएटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, which were marked by राउंड स्टेज, ये राउंड प्रकार की स्टेज होती है जिसमें 3/4 भाग जो है वो ऑडियंस से घिरे होते हैं, ठीक है। ये ओवल और सर्कुलर टाइप की एक एम्फी थिएटर होती है, ये ग्राउंड होती है इसी को, जहाँ पर में स्टीप के वे में जो है ऑडियंस को बैठने का जो है और अपना प्ले को या कोई चीज़ देखने का जो है वो चांस होता है, तो उसी को एम्फी थिएटर कहा जाता है। सिंस एम्फी थिएटर्स वर वेरी लार्ज एंड कुड होल्ड ग्रेट मासेस ऑफ पीपल अप टू 25,000, द एक्टर्स कुड हार्डली बी सीन फ्रॉम फार बैक, एंड फॉर दिस रीजन एक्टिंग इंक्लूडेड स्पीकिंग इन ए लाउड declamatory voice, wearing masks and symbolical costumes, and acting with large gestures. कहते हैं क्योंकि एम्पी थिएटर जो है वो बहुत बड़ा विशाल हुआ करते थे, और एक एम्पी थिएटर में लगभग 25,000 की संख्या में लोग जो है वो वहाँ पे इकट्ठा हो सकते थे। तो एक्टर्स जो है उसको मुश्किल से ही काफ़ी पीछे से देखा जा सकता था, और इसी कारण से एक्टिंग में जो है वो जब बोला जा रहा था एक्टर्स के द्वारा तो काफ़ी तेज़ आवाज़ की ज़रूरत थी, इसमें डिक्लेमेटरी वॉइस की ज़रूरत थी, मतलब एक ऐसी वॉइस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ हो और काफ़ी लाउड हो। और एक्टर्स मास्क पहना करते थे, सिंबॉलिकल कॉस्ट्यूम पहनते थे, और काफ़ी ज़्यादा जेस्चर हाव भाव के साथ जो है वो एक्टिंग कर रहे थे। द कोरस वॉज ए वाइटल पार्ट ऑफ एंशियंट ड्रामा, जो प्राचीन ड्रामा है उसमें कोरस जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। इट हैड द फंक्शन ऑफ कमेंटिंग ऑन द प्ले एज वेल एज गिविंग वार्निंग एंड एडवाइस टू कैरेक्टर्स। इनका काम होता था कि प्ले के ऊपर अपना टिप्पणी देना, और साथ साथ जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें सलाह देना और उन्हें चेतावनी देते रहना। द स्टेज सीनरी वॉज न्यूट्रल
and was accompanied by the real landscape surrounding the theater. जो स्टेज सीनरी थे वो न्यूट्रल हुआ करते थे और जो इसके साथ रियल लैंडस्केप का इस्तेमाल किया जाता था जो एम्पी थिएटर के चारों ओर हुआ करते थे. प्ले वर परफॉर्म्ड इन डे लाइट, और जो प्ले है उसे दिन की रोशनी में दिखाया जाता था. तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में आपका यही दे रखे हैं कि एंशिएंट ग्रीस में जो है वो प्लेस एम्पी थिएटर में दिखाए जाते थे जो एक राउंड स्टेज होते थे और या 3/4 जो है वो ऑडियंस से घिरे रहते थे. क्योंकि एम्पी थिएटर बहुत बड़े होते थे, इसमें 25,000 की संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते थे, तो एक्टर्स को काफ़ी पीछे से देखना बहुत मुश्किल था. इसी कारण से जोर से बोलने की प्रक्रिया चालू हुई, डिक्लेमेटरी वॉइस चालू हुई, मास्क पहनने का काम शुरू हुआ, सिंबॉलिकल कॉस्ट्यूम्स और साथ में लार्ज जेस्चर के साथ जो है एक्टिंग करने का काम यहीं से शुरू हुआ था. कोरस जो है एंशिएंट ड्रामा का एक वाइटल पार्ट बना. इनका काम होता था कि ये प्ले कैसी थी उसके ऊपर कमेंट करना, साथ में जो कैरेक्टर्स प्ले में अपना रोल प्ले करते थे उनको एडवाइस करते रहना, उनको वार्निंग देते रहना. स्टेज सीनरी जो है न्यूट्रल थे और इनके साथ साथ जो है रियल लैंडस्केप का यूज़ किया जाता था जो एम्पी थिएटर को चारों ओर घेरे रखता था. प्ले जो है उसे डे लाइट में परफॉर्म किया जाता था. नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि एंशिएंट ग्रीक ड्रामा was performed on special occasions like religious ceremonies and it thus had a more ritual, symbolic and also didactic purpose. कहते हैं कि एंशिएंट ग्रीक ड्रामा जो है इसे कुछ खास अवसरों में दिखाए जाते थे, जैसे कि धार्मिक कोई त्यौहार होते हैं या सेरेमनीज होते हैं, और इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा कर्मकांड के ऊपर आधारित था, रिचुअल के ऊपर था, सिंबॉलिक के ऊपर था और इनका पर्पस जो है वो डायरेक्टिक हुआ करते थे. तो इसमें जो डायरेक्टिक है, आपके डायरेक्टिक के मीनिंग होते हैं कोई भी टीचिंग है या कोई भी चीज़ है जो फिक्स्ड होती है, डिटरमिन्ड होती है और वो चेंज नहीं हो पाती है, तो इसी को डायरेक्टिक कहा जाता है. द ऑडियंस कंसिस्टेड ओनली ऑफ फ्री मैन, स्लेव्स एंड वुमेन वर एक्सक्लूडेड. कहते हैं ऑडियंस में केवल फ्री मैन हुआ करते थे, इसमें जो गुलाम हुआ करते थे, स्लेव्स होते थे और वुमेन औरतें होती थी, उनको बाहर रखा जाता था. नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें कि द थिएटर इन एपिडारस, थिएटर इन स्टोन. यहाँ पे दे रखे हैं थिएटर इन एपिडारस. द थिएटर एट एपिडारस shows on open air Greek theatre with seats for audience hewn out on the slope of a hill. एपिडारस में जो थिएटर हैं उन्हें ओपन एयर ग्रीक थिएटर में जो है दिखाया जाता था. इनकी सीट्स जो है ऑडियंस के ऐसे बने होते थे जो पहाड़ियों की स्लोप को काट करके बनाया जाता था. The most prominent feature of the theatre is the large dancing circle or orchestra for the chorus. और जो महत्वपूर्ण फीचर थी थिएटर की वो होती थी कि बहुत बड़ी बड़ी डांसिंग सर्कल हुआ करती है, ऑर्केस्ट्रा हुआ करती है कोरस के लिए. At the side to the right is one of the passageway or paradoi, affording entrance and exit for the chorus and processions. और राइट साइड में जो पैसेज होते हैं, पैसेज वे होते हैं जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होता है जिसको पारडाई कहा जाता है, उसमें एंट्रेंस और एक्सिट जो है बनाए जाते थे कोरस के लिए और प्रोसेशन के लिए. प्रोसेशन मतलब होते हैं उनके साथ जो लोग एक साथ जुलूस बना के निकलते हैं. एट द बैक आर द ruins ऑफ द स्टोन सीन बिल्डिंग द एस्केनी which could represent a temple or a palace and served as a permanent scenic background for the stage productions. और बैक साइड में जो पुराने जो खंडहर होते हैं, स्टोन के टुकड़े होते हैं, सीन बिल्डिंग होती है, स्टोन सीन बिल्डिंग होती है, स्केने होते हैं, वो टेम्पल को दिखाया करते थे और बड़े बड़े महलों को दिखाया करते थे जो कि स्टेज प्रोडक्शंस के लिए सीनिक बैकग्राउंड का परमानेंट काम किया करते थे. ड्यूरिंग 5th century BC, the Esken became a 2-story stone building where the upper story or Episkenion was used for the stage machinery. कहते हैं 5th century BC के समय में एस्केन के ऊपर जो है वो 2 मंजिला जो है पत्थर का बिल्डिंग बन गया था, जहाँ पर में जो ऊपरी मंजिल होती है जिसको एपिस्कियन कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता था स्टेज मशीनरी के लिए, और जिसकी मदद से जो गॉड्स है by means of which the gods were lowered to the
स्टेज लेवल, और जिसकी मदद से जो गॉड्स है उसे नीचे की तरफ स्टेज लेवल की ओर लाया जाता था। द फ्रंट ऑफ द लोअर स्टोरी हैड ए कॉलोनेट और प्रोस्कैनियन। जो फ्रंट होते हैं लोअर स्टोरी के, उसमें कॉलोनेट हुआ करते थे। कॉलोनेट होते हैं, एक रो होती है, उस रो में मकान की या बिल्डिंग की रो होती है जिसमें कॉलम को एक फिक्स दूरी पर में, एक समान दूरी पर में रखा जाता है। इसी को कॉलोनेट कहा जाता है या प्रोस्कैनियन है। Most of the acting transpired on a low platform in front of this structure। और अधिकतर जो एक्टिंग होते हैं वो लो प्लेटफॉर्म पर में ट्रांसफायर किए जाते हैं जो कि इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल सामने होते हैं। Which had 3 doors and was flanked by projecting wings as paraskenia। कहते हैं जिनके 3 दरवाजे हुआ करते थे और जिसे प्रोजेक्टिंग विंग्स के द्वारा फ्लैंक किया जाता था पैरास्केनिया के रूप में। अब यहाँ पर में जो ट्रांसफायर है, तो ट्रांसफायर का मीनिंग है कि आपके जो कुछ घटना हुआ है जो अननोन है उसको जब नॉन किया जाता है, सीक्रेट या किसी चीज़ को, तो इसको ट्रांसफायर किया जाता है। मतलब छिपी हुई चीज़ों को जो उजागर किया जाता है उसी को ट्रांसफायर कहा जाता है। और जो फ्लैंक होते हैं वो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के साथ जो खड़ी रहती है उसके साथ होते हैं, उसी को फ्लैंक कहा जाता है। द थिएटर एट एपिडोरस बिलोंग्स टू द हेलेनिस्टिक पीरियड। और एपिडोरस के जो थिएटर होते हैं वो हेलेनिस्टिक पीरियड के होते हैं जो 4th सेंचुरी BC की है। बट द अबव मेंशन्ड आर्किटेक्चरल फीचर्स वर आल्सो प्रेजेंट इन द थिएटर ऑफ डायनोसस। लेकिन ऊपर जो जिक्र किए गए आर्किटेक्चरल की जो विशेषता या खासियत है उसे जो है डायनोसस के थिएटर में भी मौजूद दिखाई जाते हैं। ग्रेजुअली द स्टेज प्रोडक्शन बिकेम इलेबोरेट। धीरे धीरे जो स्टेज की प्रोडक्शन है वो काफ़ी इलेबोरेट हो गई, मतलब विस्तार पूर्वक हर एक डिटेल को जो है वो बताया जाने लगा। द स्किन वॉज यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड डिवाइडेड इनटू रूम्स। जो स्किन है वो समांतर जो है वो आपका रेक्टेंगुलर होते थे, रेक्टेंगल की शेप में हुआ करते थे और इसमें अलग अलग कमरे हुआ करते थे। इसको बहुत सारे रूम में जो है डिवाइड किया जाता था। The front wall of the ground story had a series of pillars between which were set painted wooden panels or pinax। ग्राउंड स्टोरी के जो सामने वाला वॉल हुआ करते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा पिलर्स या खंभे हुआ करते थे। बिटवीन विच, जिसके बीच में पेंटेड या पेंट किया हुआ वुडन पैनल हुआ करते थे जिसे पिनैक्स कहा जाता है। The actors usually performed on the 2nd story level so that the stage was about a foot high and from 8 to 10 feet deep, running the entire length of the building। एक्टर सामान्यतया 2nd स्टोरी लेवल पे परफॉर्म किया करते थे जिससे कि जो स्टेज है वो लगभग जो है 1 फुट जो है हाई और 8 to 10 फीट जो है डीप हुआ करते थे। और ये पूरा जो लेंथ होती थी बिल्डिंग की, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग की लेंथ होती थी वो उसी के हिसाब से बनी होती थी। At the back of this stage stood the colonnaded front wall of the 2nd story। और इसके स्टेज के बैक साइड में एक colonnaded front wall होते हैं जो 2nd story के साथ लगे होते हैं। Pierced by 3 doors, जिसमें 3 doors अटैच होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। And served as the background, और इसे बैकग्राउंड के रूप में सर्व किया जाता है। Between the columns of this upper colonnade too, pinax might be placed। और ये जो अपर कॉलोनेट के कॉलम्स होते हैं उनके बीच में पिनैक्स को भी जोड़ा जा सकता है। देयर वॉज लेस इंटरमिंगलिंग बिटवीन द एक्टर्स एंड द कोरस। एक्टर्स और कोरस के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है आपस में संबंध होते हैं या वो आपस में कम घुले मिले हुए होते हैं। लेटर अंडर रोमन इन्फ्लुएंस द ग्रीक थिएटर underwent other modifications। The stage or acting area was lower by a few feet but deeper। The frontage of the stage lost its colonnade but became lightly decorated scenic facade। कहते हैं बाद में जब रोमन का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा तो ग्रीक थिएटर जो है उसमें बहुत सारे सुधार हुए, दूसरे भी मॉडिफिकेशंस हुए उसमें उसको बदला गया, उनको ठीक किया गया। और जो स्टेज और एक्टिंग एरिया है उसे
वॉज लोअर बाय ए फ्यू फीट, उसे थोड़ा सा नीचे किया गया लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीपर किया गया। और जो स्टेज का फ्रंटेज था, मतलब सामने वाला भाग था, उसमें जो कॉलोनेट था वो कॉलोनेट को हटा दिया गया, लॉस्ट कर दिया गया। बिकेम ए हाईली डेकोरेटेड सैनिक फसाड, और यह एक बहुत ही हाईली डेकोरेटेड सैनिक जो है वो फसाड बन गया। एंड द ऑर्केस्ट्रा वॉज नो लॉन्गर ए कंप्लीट सर्कल, अब ऑर्केस्ट्रा जो है पूरा कंप्लीट सर्कल में नहीं था। लेटर ट्रेजेडी वॉज स्टेटली एंड कॉमेडी वॉज एक्स्ट्रावेगेंट, बाद में जो ट्रेजेडी है वो स्टेटली बन गया और कॉमेडी एक्स्ट्रावेगेंट बन गया। द एक्टर्स वर ट्रेंड इन स्पीच, डांस एंड पेंटोमाइम, जो एक्टर्स होते हैं उन्हें स्पीच, डांस और पेंटोमाइम में आपको ट्रेनिंग दिया जाता था। उनको पेंटोमाइम मैंने बता रखा है पहले, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द सेम वर्ड। सो लेट्स सी सम वर्ड्स इफ दे आर लेफ्ट हियर स्टिल। इसमें जो फसाड होते हैं ये आपको बिल्डिंग का फ्रंट पार्ट होता है जिसको फसाड कहा जाता है इसमें। तो इसके साथ जो है हम ये वीडियो को यही एंड करते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में क्या दे रखा था जिसको हमने जो है अभी एक्सप्लेन किया है। अलग अलग नाम इनके दिए गए हैं, तो देखते हैं इसमें क्या दे रखे हैं। खास करके थिएटर इन एपिडोरस के बारे में दे रखे हैं इसमें, जो हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि इसे एक ओपन एयर ग्रीक थिएटर में दिखाया जाता है या इसके ऊपर ये आधारित होता है, जहाँ पर में ऑडियंस के लिए सीट्स होते हैं जो हिल के जो स्लोप है उनसे काट के बनाए जाते हैं। अधिकतर जो इम्पॉर्टेंट फीचर है इस थिएटर की वो है कि इनका जो डांसिंग होता है काफ़ी ज़्यादा सर्कल के शेप में होता है, और ऑर्केस्ट्रा होते हैं और इनके लिए कोरस होते हैं। इनके राइट साइड जो पैसेज वे होते हैं जिसे कि पैराडॉय कहा जाता है, इसमें निकलने और अंदर जाने का रास्ता होता है जो कोरस और प्रोसेशंस के लिए होते हैं। बैक साइड में जो है वो स्टोन सीन बिल्डिंग के खंडहर होते हैं, टूटे फूटे हुए जगह होते हैं जिसको कि एस्किन कहा जाता है, जो कि टेम्पल को बताता था और बड़े बड़े जो महल हुआ करते थे उसके बारे में बताता था। और ये एक परमानेंट सीनिक बैकग्राउंड के रूप में काम करता था जो स्टेज प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 5th सेंचुरी BC के समय में जो एस्किन या बिल्डिंग है, इनके 2 स्टोरी, ये स्किन वही है जो बिल्डिंग के बारे में ऊपर बताया गया है कि इनके 2 मंजिले स्टोन की बनी हुई बिल्डिंग हुआ करती थी। इसको 2 स्टोरी कहा गया यहाँ पे, जहाँ पर में जो ऊपरी मंजिल है, अपर स्टोरी है, और जो जिसको कि एपिस्केंसन यहाँ पे कहा गया है, इसका इस्तेमाल स्टेज मशीनरी के द्वारा या उसके लिए किया जाता था, जिसकी मदद से गॉड्स को जो है स्टेज के जो नीचे वाला भाग है वहाँ पे उतारा जाता था। और जो फ्रंट और लोअर स्टोरी है उसमें कॉलोनेट और प्रोस्कैनियन हुआ करते थे, जिसको कॉलोनेट कहा जाता है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की चीज़ है कि जो स्किन क्या है, तो स्किन आपका सीन बिल्डिंग है। इसके बाद अगर अपर स्टोरी की बात करें तो अपर स्टोरी को इसमें एपिस्केनियन कहा गया है, और जो कॉलोनेट है उसको प्रोस्कैनियन कहा गया है। कहते हैं अधिकतर जो एक्टिंग का जो पार्ट होता था, जो हुआ करता था, उसे जो है रिवील किया जाता था, उसको दिखाया जाता, जिसको ट्रांसपायर कहा गया है यहाँ पर में, उसको जो है लो प्लेटफॉर्म पे किया जाता था, जो इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल सामने हुआ करते थे, जिनके 3 दरवाजे होते थे, और उनको प्रोजेक्टिंग विंड्स के साथ जो है लाया जाता था, जिसे कि पैरास्केनिया कहा जाता है। तो यहाँ पर में प्रोजेक्टिंग विंड्स को पैरास्केनिया, या ये जो पूरा पार्ट है इसको पैरास्केनिया का नाम दिया गया है। एपिडोरस के थिएटर है वो हेलेनिस्टिक पीरियड के हुआ करते थे, जो 4th सेंचुरी में था, लेकिन ऊपर जो जिक्र किए गए आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो डायनोसिस के थिएटर में भी दिखाई पड़ते हैं। धीरे धीरे जो स्टेज प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत या काफ़ी इलेबोरेट होता चला गया। जो स्किन है, बिल्डिंग है, वो साधारणतया रेक्टेंगुलर होता चला गया, और इस पे काफ़ी ज़्यादा कमरे बनते चले गए। जो फ्रंट वॉल है ग्राउंडेड स्टोरी के, इनमें काफ़ी ज़्यादा पिलर की संख्या थे, जिसके बीच में जो पेंट किए हुए लकड़ी के पैनल और पेनेक्स हुआ करते थे। यहाँ पे पैनल का नाम पेनेक्स दिया गया है। एक्टर्स जो है साधारणतया नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, परफॉर्म किया करते थे आपके 2nd स्टोरी लेवल पर में। तो 2nd स्टोरी लेवल पे एक्टर का काम होता था कि वो अपना परफॉर्म करते थे, और इस तरीके से करते थे जैसे कि स्टेज जो है की जो बनावट है वो लगभग 1 फीट हाई होती थी, और 8 to 10 फीट जो है वो डीप हुआ करती थी, और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग को जो है कवर करके रखता था, रनिंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बिल्डिंग।
और बैक जो होती थी स्टेज की वो कॉलोनेटेड फ्रंट वॉल होती थी सेकंड स्टोरी के, जिसमें कि 3 दरवाजे मिले होते थे और ये एक बैकग्राउंड के रूप में काम करता था। कॉलम्स के बिटवीन में जो अपर होते हैं कॉलोनेट के 2 जो पिनेक्स होते हैं उसको प्लेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं दे रखे हैं कि एक्टर्स और कोरस के बीच में जो संवाद है या इंटरमिंगलिंग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आगे जाके दे रखे हैं जब इसके ऊपर रोमन साम्राज्य का या रोमन का इन्फ्लुएंस पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा, तो ग्रीक थिएटर में बहुत सारे सुधार हुए। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए, अंडरवेंट अदर मॉडिफिकेशंस। तो स्टेज और एक्टिंग एरिया है उसे फ्यू फीट नीचे झुकाया गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीपर किया गया। जो फ्रंटेज है आपके स्टेज की वो अपनी कॉलोनेट को लॉस्ट कर गया, उसमें कॉलोनेट की संख्या ख़त्म हो गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है डेकोरेटेड सीनिक फसाड जो है इसमें दिखाई पड़ा। और ऑर्केस्ट्रा जो है अब ये कंप्लीट सर्कल में और अधिक नहीं दिखाई दिया। बाद में जो ट्रेजेडी है वो स्टेटली बन गया, मतलब काफ़ी जाने माने लोग ट्रेजेडी देखा करते थे, और कॉमेडी तो एक्स्ट्रावेगेंट बन गया। जो एक्टर्स होते थे उसे स्पीच, डांस और पेंटोमाइम के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी।